गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं? गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? होप ऑल ऑफ यू आर गुड इनफ। ओके गाइस, टेकिंग केयर ऑफ सेल्फ, अपने आप को अच्छे रखिए, सही सलामत रखिए। सो दिस इज लोकेश कुमार बैक अगेन विद यू गाइस, हैविंग a new topic of radiation absorption class 11th chapter. Now we're going to finish this chapter. There are only few topics left. Okay, बहुत कम टॉपिक्स बचे हैं। होप अब तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज फ्री टू आस्क मी। ओके, आप मैसेज कर दीजिए, आपको आंसर एज सुन एज पॉसिबल मिलेगा। ओके, ठीक है बेटा, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब तक आपने क्या पढ़ा है? ओके, अब तक आपने एक ओवरव्यू पढ़ा डाइजेशन के ऊपर। क्या है डाइजेशन, होती क्या है, कैसे होती है, क्या 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 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है आपका, व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल हमारा। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, एलिमेंट्री कैनाल में क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल में हमारे पास। गट क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का टीएस देखा हमने, क्या क्या लेयर्स होती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम आउटर टू इनर, सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड योर म्यूकोसा। दिस इज योर एलिमेंट्री कैनाल लेयर्स। हमने देखा ग्लैंड्स क्या होते हैं, क्रिप्स क्या होते हैं, गॉबलेट सेल्स क्या हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होते हैं, कितने टाइप्स के, सलाइवरी ग्लैंड का क्या काम है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड कैसे है, काम कर रहा है, एसिनल सेल्स क्या होते हैं। हमने गॉल ब्लैडर के बारे में समझा, गॉल ब्लैडर क्या है, उसमें क्या क्या काम होते हैं, कैसे सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, हमने ये सब पढ़ा। इसके बारे में हमने देखा कि अलग अलग लेवल पर अलग अलग एंजाइम्स कैसे काम कर रहे हैं। ओके, दैट व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। हमने ये सब पढ़ा है अब तक। क्लियर? सो वी हैव स्टडीड ऑल दीज पार्ट। आज अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो भी आपके बायो मैक्रोमोलेक्यूल्स ब्रेक करे हैं। ओके, हमारे जो बायो मैक्रोमोलेक्यूल्स जितने भी ब्रेक करे हैं वो अब किस फॉर्म में है, वो अब एब्जॉर्ब कैसे, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, है ना। अब हमें वही पढ़ना है। नेक्स्ट इज योर एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन होता क्या है बेसिकली बेटा? एब्जॉर्प्शन क्या है आपका, ट्रांसफर और पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम, कहां से, याद रखिएगा, म्यूकोसा मेम्ब्रेन टू ब्लड कैपिलरीज। ओके, ब्लड कैपिलरीज तक आपका वो पहुंचना, तो दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मोस्टली आपकी कहां हो रही है, हमारे इंटेस्टाइन में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। सो अब एब्जॉर्प्शन बेटा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के लिए और बहुत सारे अलग अलग तरीकों से होती है। हमारे पास एक तरीका नहीं है एब्जॉर्प्शन का, देयर आर मेनी फॉर्म्स जिसके आपसे एब्जॉर्प्शन होती है। पहली जो है वो आपको समझनी है, वो होती है आपकी सिंपल डिफ्यूजन। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन जो सबसे कॉमन है वो है सिंपल डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है, आपका जो मॉलिक्यूल्स हैं मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे मूव करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे आपके पास ये एक मेम्ब्रेन है हमारे पास। सो आपका ये देखिए, जैसे आपका इस तरफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, ठीक है, मान लो इधर 5 है, उधर 1 है, तो आपका यहां से यहां मॉलिक्यूल मूव कर रहा है। यहाँ पे आपके पास मान लो 400 है और यहाँ 200 है, तो ये मूव कर रहा है। अब बेटा इसमें 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये आपका पैसिव मूवमेंट है। क्या है ये? आपका पैसिव मूवमेंट है, इसमें कोई भी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरा, ये जो मूवमेंट है ये आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंडेंट है। मतलब बेटा देखो, अगर आपके पास यहाँ 400 यहाँ 200 है, तो ये 400 से 200 को बराबर करने के लिए 300 बनाने के लिए आपके ज्यादा तेजी से मॉलिक्यूल्स होंगे। वहीं अगर मेरे पास अगर ये 300 है और ये आपके मेरे पास 250 है, तो इनका एवरेज आएगा आपका 275। तो क्या होगा, आपका मॉलिक्यूल उतने ही स्लो मूव करेंगे।
क्लियर। जितना ज्यादा बड़ा कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा, आपका मॉलिक्यूल्स उतने ही फास्ट और उतनी ही फास्टली मूव करेंगे अक्रॉस द ग्रेडियंट। क्लियर, इस बात को याद रखिएगा। अब दिस इज व्हाट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स अबाउट। अब ये कौन से मॉलिक्यूल शो करते हैं बेटा? ये आपका ग्लूकोज, ठीक है, अमाइनो एसिड्स और क्लोराइड आयंस शो करते हैं। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन इज शोन बाय ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड योर क्लोराइड आयंस। ये बड़े आराम से आपका मूव कर जाते हैं इसी के थ्रू, और अदर कार्बोहाइड्रेट्स भी। ठीक है बेटा, अदर कार्बोहाइड्रेट्स भी इसके थ्रू मूव करते हैं। क्लियर। अब आते हैं आपके पास ऑस्मोसिस। ओके, अब ऑस्मोसिस है बेसिकली, ये जो बचपन से आपने पढ़ा है, दिस इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस एनी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, किसी भी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब भी मूवमेंट होता है तो दैट इज योर ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो है आपका मोस्टली होती है वाटर के साथ, ये वाटर के साथ होती है। ठीक है, तो आपकी जो विलाइज और माइक्रोविलाइज वाली मेम्ब्रेन है, हमारी जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है, वो एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन हो जाती है, तो वो भी आपकी क्या शो करती है बेटा? ऑस्मोसिस शो करती है। क्लियर। सो दिस इज व्हाट दिस इज सिंपल। ठीक है, अब इसमें बेटा एक चीज देखिए, इसमें भी आपको नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। आपको कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द एब्जॉर्प्शन पार्ट। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए, तो हमने क्या पढ़ा अब तक? हमने पढ़ा सिंपल डिफ्यूजन क्या होती है, आपका मॉलिक्यूल्स का मूव करना फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये पैसिव मूवमेंट होता है आपका, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। कौन शो करते हैं? ग्लूकोज, आपके अमोनिया, आपका अमीनो एसिड्स, क्लोराइड आयंस और अदर कार्बोहाइड्रेट्स भी ये शो करते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है आपका? ऑस्मोसिस में आपके पास क्या होता है? जब आपका सॉल्वेंट मूव करता है, जैसे वाटर है अक्रॉस सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, इसमें भी कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर। ये दो हो गई। अब तीसरा जो है आपका तीसरी है, वो है आपकी फैसिलिटी। फैसिलिटी डिफ्यूजन बेटा, फैसिलिटी डिफ्यूजन में, फैसिलिटी मूवमेंट में क्या होता है? ओके, इसमें भी क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन with help of special membrane proteins। चैनल्स होते हैं, सर्टेन चैनल्स जिसके थ्रू आपका ये मूवमेंट होता है। ओके, आपका देखो क्या होता है, देखिए आपका ये ना मेरा मेम्ब्रेन पे आपके पास प्रोटीन्स होते हैं। इन प्रोटीन्स को हम पॉरेंस बोलते हैं, आपने पढ़ा है ये। ठीक है, पॉरेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपका मॉलिक्यूल यहाँ आके अटैच करता है और ये मॉलिक्यूल फिर नीचे अंदर इस तरफ डिलीवर कर दिया जाता है, क्रॉस में डिलीवर कर दिया जाता है। ये भी आपका पैसिव मूवमेंट होता है, ये भी आपका क्या होता है? पैसिव मूवमेंट होता है। और ये भी पैसिव मूवमेंट और ये भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। अब देखिए इसमें कैसे होता है, देखिए आपका मान लो ये मॉलिक्यूल है, ये मेरा मॉलिक्यूल है मेम्ब्रेन के क्रॉस। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन के क्रॉस ऐसे होता है, आपका ये कैप, आपका प्रोटीन है, जो भी मॉलिक्यूल जिसे बाहर जाना है, ये यहाँ अटैच करेगा और ये अपनी जगह पे फ्लिप कर जाएगा ऐसी, और ये मॉलिक्यूल्स को ये अपनी जगह से रिलीज कर देगा, कैप को रिलीज कर देगा। ये वापस फिर फ्लिप करेगा और नेक्स्ट मॉलिक्यूल को लेगा और जाएगा। ठीक है, ये मूवमेंट होता है। अब ये जो मूवमेंट है आपका, ये जो मूवमेंट होता है, इसमें आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो फ्लिप्स
एट्स इस पोजीशन, ठीक है। और ये जो मूवमेंट है फैसिलिटेटेड मूवमेंट, ये भी आपकी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स की होती है, ठीक है। अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स की और ग्लिसरॉल की होती है, ठीक है। विटामिन की होती है, मिनरल्स की होती है कुछ, ठीक है, ये उनकी होती है, क्लियर, ओके। हाँ, ये जो आपका मूवमेंट ये होता है, ओके। अब इसके अलावा एक और मूवमेंट होता है आपका, विच इज एक्टिव मूवमेंट, जो सबसे ज्यादा कॉमन होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, देखो बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे है, इसमें क्या होता है, अब देखिए क्या होता है, आपको एक एग्जांपल अब तक आपने पढ़ा ग्लूकोज है, हमारी बॉडी ने इतनी मुश्किल से ग्लूकोज को बनाया, डाइजेस्ट किया है। क्या आप चाहते हैं कि जो ग्लूकोज बना वो बाहर निकल जाए, अनडाइजेस्टेड फूड के साथ बाहर निकल जाए? ऐसा तो नहीं कर सकते ना, वो निकल जाए। तो बॉडी क्या करती है, अगर आपके पास ग्लूकोज ज्यादा भी हो जाए मेम्ब्रेन के अक्रॉस ब्लड में, तब भी उसे क्या करती है, वो उसे निकालती है और ब्लड में डालती है, एक्टिवली अक्रॉस द कैटेगरी मूव करते हैं। दैट इज आपका, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास 400 मॉलिक्यूल्स है ग्लूकोज के, और यहाँ पे मेरे पास 300 हैं, तब भी ये 300 मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करेंगे। अब आपको कम से ज्यादा की तरफ मूव करा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, यू नीड एनर्जी। तो इसलिए क्या है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन in opposite to the concentration gradient with the help of carrier proteins, ठीक है, स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं कैरियर प्रोटीन। अब इसमें आपके पास ATP इज रिक्वायर्ड, और ये हाईली स्पेसिफिक होती है, याद रखना ये क्या होती है बेटा, हाईली स्पेसिफिक होती है, दिस इज हाईली स्पेसिफिक। अब ये आपका होती है ग्लूकोज के साथ, अमाइनो एसिड्स के साथ, फैटी एसिड्स के साथ, ग्लिसरॉल के साथ, ये उनके साथ की जाती है ताकि ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव कर जाए, क्लियर। सो दिस इज इन जस्ट कि आपका कैसे मूवमेंट हो रही है, क्लियर। अब प्रॉब्लम आती है आपके पास जब हमारे पास वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। ये तो आपके वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हो गए, सोडियम पंप के साथ, सोडियम के साथ, ठीक है, सोडियम आयंस के साथ। अब प्रॉब्लम आती है आपकी एक्टिव, अब ये जो मूवमेंट है यानी कि इनको कैसे मूव करोगे, ये तो आपके वाटर सॉल्युबल इसलिए आराम से मूव कर लेंगे, लेकिन इनको कैसे मूव करोगे, एक्टिवली होंगे जरूर, पर इनको मूव कैसे कराओगे, इनके मूवमेंट के लिए। अब देखो ये टॉपिक बहुत फेवरेट टॉपिक है आपका, ठीक है। क्वेश्चन सेट करते वक्त बहुत बार पूछा जाता है कि आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट कैसे होता है, हाउ डज एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स कैसे होता है। देखिए इतना याद रख रखिए, आपके पास क्या होता है, हमारे पास कोई भी फैट मॉलिक्यूल होता है, उसके पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये क्या होता है आपके पास, हाइड्रोफिलिक पार्ट, और ये क्या होता है आपके पास, हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक मतलब प्यार करने वाला, और फोबिक मतलब नफरत करने वाला, डरने वाला। तो क्या होता है जब भी आपका मॉलिक्यूल्स आप पानी में तेल डालते तो क्या होता है, आपके तेल की ड्रॉपलेट्स बन जाती है। क्या होता है बच्चे, आपके पास
ओके, आपके पास ऐसे सर्कल बन जाता है। ये जो सर्कल है फैट्स का, जिसमें आपके पास हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर की तरफ है और हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर की तरफ है, दिस इज नोन एज मिजल्स। दिस इज नोन एज मिजल्स। ओके, दिस इज नोन एज मिजल्स पार्ट। ठीक है, ये क्या होता है आपका मिजल्स होते हैं। अब आपका क्या होता है बेटा, इस कंडीशन में क्या होता है, अब आपका यहाँ पे बॉइल्स का काम आता है। देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में क्या होता है, हमारे पास जो है आपके पास बाइल सॉल्ट्स, वो आपके मोनोग्लिसराइड्स से अटैच कर जाते हैं। जब आपके वो मोनोग्लिसराइड जब से जिसे भी ऐड करते हैं, जब वो ऐड कर जाते हैं तो वो उनको जो है आपके पास उनको जो है इमल्सिफाई कर देते हैं। क्या करते हैं, इमल्सिफाई कर देते हैं और आपकी मिजल फॉर्मेशन हो जाती है। क्या बनती है आपके पास, मिजल फॉर्मेशंस होती हैं। ओके, अब क्या होता है, सॉरी मोनोन्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, अब ये मिजल्स जो हैं, अब आपका जो है ये मिजल्स की वजह से आपका लाइपेज एक्टिवेट होता है और ये क्या करता है, इनको मोनोग्लिसराइड्स में तोड़ देता है। ठीक है, अब ये जो मोनोग्लिसराइड्स जो हैं आपके, ठीक है, जो आपके मोनोग्लिसराइड्स हैं, ये आपके यानी फ्री फैटी एसिड जो हैं, ये आपके मेम्ब्रेन में, आपका म्यूकोसल मेम्ब्रेन में एंटर करते हैं और फिर इनके ऊपर क्या होता है, आपके ऊपर इनके ऊपर एक प्रोटीन कोट बनता है। प्रोटीन कोट बनता है जो कौन बनाता है, आपकी गोल्जी बॉडीज, जो कौन बनाता है, आपकी गोल्जी बॉडीज। इससे आपके पास एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसमें आपके पास फैट होगा और उसके अक्रॉस आपके पास प्रोटीन कोट होगा। ये कहलाता है आपका, दिस इज व्हाट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज फॉर्म। और ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज काइलोमैक्रॉन। ये काइलोमैक्रॉन्स जो हैं आपके लैक्टेट सेल में मूव कर जाते हैं, जो क्या है आपकी, ठीक है, समझ में आई बात। सो क्या हो रहा है आपके पास, फैट्स कैसे अब्सॉर्ब हो रहे हैं, समझ में आई बात। क्या होता है आपको पता है, फैट्स में हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। जब भी ये किसी भी वाटर मॉलिक्यूल्स के जैसे स्ट्रक्चर में जाते हैं तो ये मिजल फॉर्मेशन शो कर देते हैं। वहां पे बाइल सॉल्ट्स लाइपेज के थ्रू इसके एक्टिवेट करते हैं, इमल्सिफाई करते हैं और मिजल फॉर्मेशन करते हैं। अब आपका ये मोनोग्लिसराइड्स में यानी कि फ्री फैटी एसिड में ब्रेक करता है। फ्री फैटी एसिड में आपका म्यूकोसल मेम्ब्रेन में मूव करते हैं, जो बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूव करते हैं। वहां पे ये आपके जाते हैं किसमें, वहां पे सेल्स में जाके गोल्जी बॉडीज के थ्रू एक प्रोटीन कोट कवर करता है इनको और आपके पास एक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें काइलोमैक्रॉन, जिसमें फैट कोर होता है और एक प्रोटीन कोट होता है जो कवरिंग होती है। ये वहां से आपके लैक्टेट सेल में मूव कर जाते हैं। क्लियर, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दी योर एब्जॉर्प्शन पार्ट। समझे आप मेरी बात। तो ये ऐसे आपका एब्जॉर्प्शन है। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं क्योंकि ये पूछा जाता है, इसलिए इसके पॉइंट्स लिखने ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखिए कैसे होता है। पूछा जाता है इसलिए हम आपको लिखवा रहे हैं। क्या होता है आपके पास, सबसे पहले क्या होता है, बाइल सॉल्ट्स अटैचेस टू दी फैट मॉलिक्यूल्स, एक्टिवेट, क्या करते हैं, एक्टिवेट लाइपेजेस, दिस कॉजेस emulsification and micelle formations. Okay, lipase breaks
down fats into monoglycerides monoglycerides are moved into the mucosal membrane by active transport ठीक है, चले जाएंगे। पांचवा पॉइंट क्या होगा आपका, ये जब अंदर गए, ओके, गोल्जी बॉडीज कवर्स दी monoglycerides and forms a protein coat which is known as chylomicron, ठीक है। chylomicron are pushed into lactacil which is a lymph vessel। देखिए, अगर आपको याद हो हमारे पास ब्रश बड़ा एपिथेलियम था, है ना, याद हो तो देखो बेटा क्या था, हमारे पास विलाय और माइक्रोविलाय का स्ट्रक्चर था, है ना, विलाय और माइक्रोविलाइज थे हमारे पास। ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, हमने लिखा था कुछ ऐसा, है ना। ब्लड वेसल्स एंड ये जो ग्रीन वाले हैं डेट इज वॉज योर लैक्टेसल, है ना, याद आया। तो ये जो आपका विलाइज एंड माइक्रोविलाइज का स्ट्रक्चर्स है, ये आपका एक बहुत बड़ा एब्जॉर्प्शन का स्ट्रक्चर सर्फेस एरिया प्रोवाइड करता है, जो 1000 टाइम्स आपके पास बहुत बड़ा होता है, ठीक है। इट इज अ वेरी लार्ज स्ट्रक्चर, ओके। अब ये जो स्ट्रक्चर है आपके एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है किसी भी मॉलिक्यूल के, ठीक है। आपके ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल तुरंत इस एरिया में से चीजों को लेके अलग हो जाएंगे, एब्जॉर्ब करके अलग निकल जाते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे कांस्टेंट ग्रेडियंट बना रहता है, डिफिशिएंट ग्रेडियंट बना रहता है, जो चीजों को इधर मूव करवाता रहता है। देयर इज ऑलवेज अ डेफिशिएंट ग्रेडियंट दैट इज फाउंड, क्योंकि ब्लड वैसी चीज एब्जॉर्ब करेंगे और वहां से लेके दूर निकल जाएंगी। तो जब भी रहेगा तो इससे क्या रहेगा, आपके पास एक कांस्टेंट डेफिशिएंसी बनी रहेगी यहाँ पे, क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप किसी को सामान बांटते हैं, अगर वो बंदा सामान को आगे ना पहुंचाए तो उसके हाथ में रहता है, लेकिन जब उसने आगे पहुंचा दिया तो उसका हाथ खाली हो गया दोबारा। तो आपका जब भी ये यहाँ पे भी क्या होता है, जैसे ही आपका वट कोई भी मॉलिक्यूल ब्लड वेसल से लैक्टेसल में आता है, वैसे लेके तुरंत अलग हो जाती है, तो वो खाली होगी दोबारा से, तो क्या होगा, उस एरिया में दोबारा से उस चीज को दिया जाएगा, क्लियर। यहाँ तक बात समझ में आपको, होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अब एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको पॉज कर दूंगा वीडियो, क्योंकि डायग्राम बनाने का टाइम वेस्ट मैं नहीं चाहता आप लोगों को। आप उस डायग्राम को देखिए, वो बहुत सिंपल डायग्राम जिससे आपको समझ में आएगा कि चीजें कैसे काम कर रही हैं। So this is a diagram that shows how the molecules been absorbed, ठीक है। देखिए ये एब्जॉर्प्शन के लिए है, ये आपका ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम म्यूकोसल सेल्स हैं, ठीक है, ओके। देखिए प्रोटीन्स चेन होती है, प्रोटीन्स को ब्रेक किया जाता है अमाइनो एसिड्स में, अमाइनो एसिड्स आपके सिंपल डिवीजन करके अंदर मूव कर जाते हैं टू द ब्लड कैपिलरीज, क्लियर।
कार्बोहाइड्रेट्स दे ब्रेक डाउन इनटू मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स आराम से मूव इन कर जाते हैं इन द ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल्स एंड दे आर देन मूव इनटू द वेव्स ऑफ म्यूकोसा एंड देन गोज इनटू द ब्लड कैपिलरीज। ओके, अब बात करते हैं हम आपकी फैट्स की। दिस इज पार्ट ऑफ फैट, ये आपके अमाइनो एसिड्स के एंड उसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, आपका फैट के लिए। देखिए फैट के लिए क्या है, these red circles are your fat molecules, these blue ones dots are your bile salts। bile salts आपका फैट्स के साथ मॉलिक्यूल्स को अटैच करते हैं, इमल्सिफाई करते हैं। अब लाइपेज इसमें वर्क करता है उन्हें स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में मोनोपेप्टाइड्स, मोनोपेप्टाइड्स आपके ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम में एंटर करते हैं। वहां पे आपके पास गोल्जी बॉडीज होते हैं, गोल्जी बॉडीज इसके ऊपर प्रोटीनस लेयर बना देती है, दे फॉर्म कायरोमाइक्रॉन्स एंड दीज कायरोमाइक्रॉन्स मूव्स इनटू योर लैक्टेट सेल्स। सो बेटा ये आपका एक डायग्राम है जो आपको शो करता है कि कैसे एब्जॉर्प्शन हो रही है अलग अलग मॉलिक्यूल्स की। क्लियर, यहां तक समझ में आया आपको? क्लियर, होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। ओके, ये जो एब्जॉर्प्शन है आपकी लगातार होती रहती है, फैट्स लिपिड्स आपका लगातार मूव करता है। दिस इज योर ल्यूमन साइड, यानी ये आपका ल्यूमन साइड है, ये म्यूकोसल एंड सब म्यूकोसल मेम्ब्रेन साइड है आपकी। क्लियर, अब आपका ये एब्जॉर्प्शन लगातार होती रहती है। ओके, सो ये आपका डायग्राम हो गया। अब हमारा आता है कि कौन सा पार्ट या फिर विच पार्ट ऑफ द बॉडी अब्जॉर्ब व्हाट पार्ट ऑफ द फूड कंपोनेंट। ओके, देखिए अब देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पार्ट क्या एब्जॉर्ब कर रहा है आपका। देखिए हमारा जो माउथ है, माउथ जो है आपका दो चीजें, माउथ आपका एब्जॉर्ब करता है ड्रग्स को, माउथ एब्जॉर्ब्स ड्रग्स। अब ये जो है ये कहां से एब्जॉर्ब करता है, या तो चीक सेल से या बिलो द टंग, हमारा जो बिलो द टंग रीजन है ये वहां से एब्जॉर्प्शन होती है। तो आपके माउथ में जो एब्जॉर्प्शन होती है वो चीक सेल्स एंड बिलो टंग में होती है। ठीक है बेटा, ये याद रखिएगा, ड्रग्स वहां एब्जॉर्ब होती हैं। क्लियर, ड्रग्स का मतलब यहाँ पे आपके मेडिसिनल ड्रग्स हैं, आपका वो नहीं है जो तरस हर चीज एथलेट में वो भी है, लेकिन आपका एब्जॉर्प्शन यहाँ होती है। अब आपका स्टमक है, नेक्स्ट इज योर स्टमक में होती है एब्जॉर्प्शन। आपका स्टमक जो है आपका वो एब्जॉर्ब करता है हमारा स्टार्च, वाटर, अल्कोहल एंड शुगर्स। ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब आपकी जो एब्जॉर्प्शन है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ मेजर एब्जॉर्प्शन पार्ट। ठीक है, यही ये सब कुछ आपका एब्जॉर्ब, स्मॉल इंटेस्टाइन ये सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन करता है। ये एब्जॉर्ब करेगा आपके शुगर्स को, अमाइनो एसिड्स को, फैटी एसिड्स को, ग्लिसरॉल्स को, न्यूक्लिक एसिड्स को, नाइट्रोजन बेसिस को, विटामिन्स को। क्लियर, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर, अब आप याद रखना अल्कोहल आपके स्टमक में एब्जॉर्ब होती है, याद रखिएगा, ये पूछा भी जाएगा एक बार। और अब आपका लार्ज इंटेस्टाइन आपके एब्जॉर्प्शन करता है किसकी, इट एब्जॉर्ब्स योर वाटर। ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स ड्रग्स एंड मिनरल्स। ओके, इसके अलावा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लार्ज इंटेस्टाइन का काम है, यहां पे हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में एस्चेरिचिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया रहते हैं। ये बैक्टीरिया रहते हैं, हम इकोलाइज बोलते हैं। ये आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन से, यानी कि दोनों को प्रॉफिट होता है, और हमारे पास विटामिन B12 एंड के बनाते हैं। ये फॉर्म विटामिन B12 एंड विटामिन के। क्लियर,
ये बैक्टीरिया आपका ये विटामिन राइबोफ्लाविन भी बनाते हैं, ठीक है। ये सब आपके विटामिन ये बैक्टीरिया बनाते हैं, ओके। ये सब वहीं पे आपका कौन एब्जॉर्ब करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करवाएगी, क्लियर। ये हो गई आपकी बात आपकी। अब खाना जाएगा कहाँ, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का याद रखिए। जनरली क्या होता है, आपका ब्लड हार्ट की तरफ मूव करता है, क्लियर। ब्लड ऑर्गन से हार्ट की तरफ मूव करता है, लेकिन हमारे पास इंटेस्टाइन से ब्लड जो है आपका दैट मूव्स टूवर्ड्स लिवर, और वहां से आपका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया ऐसे। अब क्या होता है, जो खाना आपने एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एसिमिलेशन। अब आपने जो भी खाना एब्जॉर्ब किया है वो अपने टारगेट ऑर्गन्स तक जाएगा, वहां पे ये इकट्ठा होगा और इट बी न्यूट्रलाइज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू वेरियस फॉर्म्स विच इज यूजेबल बाय द बॉडी, ठीक है। एसिमिलेशन क्या होता है, व्हाट इज एसिमिलेशन? इट इज बेसिकली the absorbed food molecules are being transferred to the organs of use where they are being stored converted into energy molecules and repair of the cells, ओके। अब बेटा होता क्या है, आपके पास जो हमारे पास ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को आपको लिवर को दे दिया जाता है, और लिवर क्या करता है, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, आपका ग्लाइकोजन। दिस इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोजेनेसिस। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लाइकोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस, ओके। अब कई बार क्या होता है हमारे पास इस ग्लाइकोजेनेसिस से, ग्लूकोज से, इसको या किसी भी सोर्स से, प्रोटीन्स हो गया या फैट्स हो गया, अगर आप वापस ग्लूकोज बना रहे हो, इफ यू आर मेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम प्रोटीन्स और फैट और any other carbohydrate, तो दैट इज नोन एज ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अगर आप किसी भी और सोर्स से ग्लूकोज वापस बना रहे हो, दैट इज नोन एज ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इट इज नोन एज ग्लाइकोनियोजेनेसिस। वहीं आपके साथ प्रोटीन्स के साथ क्या किया जाता है बेटा, प्रोटीन्स को सेल्स में रिपेयर स्ट्रक्चरल पार्ट और ग्रोथ के लिए भेज दिया जाता है। अब याद रखना, देयर आर 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, यानी कि वो आपको हमारी बॉडी बेटा याद रखना, देयर 20 अमाइनो एसिड्स, 20 अमाइनो एसिड, जिसमें से 8 एसेंशियल है विच आर नॉट मेड बाय बॉडी। जो आपकी बॉडी खुद नहीं बना सकती, क्लियर। वहीं अब आपके साथ फैट के साथ क्या जाएगा, आपके साथ फैट्स को, ठीक है, फैट्स को आपको अब्सॉर्ब किया जाएगा, कि इसको कन्वर्ट किया जाएगा कहां पे, एडिपोज टिश्यूज में। कहां पे, एडिपोज टिश्यूज में भेज दिया जाएगा, और वहां पे ये स्टोर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वहां पे ये स्टोर हो जाएंगे। लेकिन देयर आर 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो आपको एसेंशियल कहलाते हैं,
जो आपको दोबारा बॉडी से जो बॉडी नहीं बना सकती, जो बॉडी नहीं बना सकती उनको आपको खाने के थ्रू ही लेना पड़ेगा। क्लियर? ये होते हैं आपके लेनिक एसिड, लिनोनिक एसिड एंड आर्कोनिक एसिड। क्लियर? ये आपको हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाएंगे, डिटेल्स में पढ़ा रखा है उसमें। क्लियर? ये होता है। अब होता क्या है, ये सब चीजें, ये जितनी भी चीजें हैं आपका, ये सब कहां है आपके इंटेस्टाइन में। ये सब कहां है आपके इंटेस्टाइन में है, और ये इंटेस्टाइन से जाती कहां है, लिवर पे। ठीक है, लिवर पे जा रहे हैं। सिंस दे आर गोइंग फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लिवर, तो आपके पास एक ऑर्गन टू ऑर्गन जा रहा है ब्लड सिस्टम, तो ये कहलाता है आपका हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। बेटा पोर्टल सिस्टम वो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है जिसमें आपका ब्लड हार्ट को न जाके एक ऑर्गन के थ्रू किसी और ऑर्गन में जाता है, फिर हार्ट को जाता है। तो दिस इज नोन एज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो इंटेस्टाइन से ये सारी चीजें आपकी कहां जाएंगी, लिवर जाएंगी। लिवर तो ये आगे जाएंगी, मेटाबॉलिज्म में आगे यूज हो जाएंगी, और वहां ये स्टिमुलेट होंगी और डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो ये सब आपका क्या हो रहा है, दिस इज व्हाट एसिमिलेशन इज। क्लियर? अब आपका खाना सीकम में जाएगा, वहां पे आपके पास न्यूरल एक्सचेंज। ठीक है, अब ये चीज हो गया समझ में। तो हमने क्या पढ़ा, एसिमिलेशन क्या होता है, आपका फूड मॉलिक्यूल्स का स्टोर करना, उनको उनसे एनर्जी निकालना और उनको रिपेयर के लिए इस्तेमाल करना। अब ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन बाय द लिवर एंड स्टोर्ड। ठीक है, ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है। लेकिन जब आप ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं उसे बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ओके, लेकिन अगर आप किसी भी और मॉलिक्यूल से ग्लूकोज दोबारा बनाते हैं तो दैट इज नोन एज ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, प्रोटीन्स आपके सेल्स में भेज जाता है रिपेयर एंड ग्रोथ के लिए। 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, ये 20 अमाइनो एसिड्स जो है आपके पास, जिसमें से 8 एसेंशियल हैं, 10 बच्चों में होते हैं, 8 एडल्ट्स में होते हैं। फैट्स को एडिपोज टिश्यूज में कन्वर्ट कर स्टोर किया जाता है, लेकिन जिसमें से 3 आपके एसेंशियल है जो बॉडी में नहीं बनते, आपको लेने पड़ते हैं फूड के थ्रू। ये सारा सिस्टम आपके इंटेस्टाइन में हो रहा होता है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, वहां से लिवर में जाता है ब्लड के थ्रू। वहां जिस सिस्टम के थ्रू लिवर में जा रहा है दैट इज नोन एज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं बेटा, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अंडरस्टूड? बात समझ में है आपको यहां तक? क्लियर? अब आपके पास क्या होगा, अब जो भी खाना बचा है आपके पास, जो कुछ भी बचा है आपके पास, ठीक है, दैट इज योर अनडाइजेस्टेड फूड। वो क्या है आपके पास, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारा सीकम और कोलोन के थ्रू कहां पहुंच जाएगा, रेक्टम में पहुंच जाएगा। ठीक है, ये जो मूवमेंट होगी इसे हम बोलते हैं वही पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। मूवमेंट के थ्रू ये वहां पहुंचेगा रेक्टम में। रेक्टम में ये स्टोर्ड होगा। ठीक है, स्टोर्ड होगा, और अब ये कहलाएगा आपका पास जो स्टोर्ड मटेरियल होगा दैट इज नोन एज फीसेस। दैट इज नोन एज फीसेस या स्टूल कहलाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जब आपका पास ये बैग की तरह होता है, ठीक है, जब आपका रेक्टम जो है आपका एक न्यूरल रिफ्लेक्स स्टार्ट होगी, जब आपका ये रेक्टम फिल हो जाएगा और आप इसे क्या कर देंगे, डिसिफिकेट कर देंगे, यानी कि आप इसे रिलीज कर देंगे और अनडाइजेस्टेड फूड एनस के थ्रू एनस। अब ये एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा बॉडी के। क्लियर? दिस व्हाट हैपेंस इन योर डाइजेशन सिस्टम। क्लियर? अब आपका खाना बाहर आ गया, ये सब हो गया। अब हमारा बस एक टॉपिक, छोटा टॉपिक बचा है, which is your disorders and your hormonal control। 10-15 मिनट के टॉपिक्स हैं, ये हो जाएंगे। फिर एक एक्स्ट्रा टॉपिक कराऊंगा आपको टंग और ह्यूमन टीथ के बारे में, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है। इट विल बी एन एक्स्ट्रा टॉपिक। क्लियर? अंडरस्टूड? आप लोगों को समझाने के लिए है वो, आप लोगों को फायदा ही होगा। क्लियर बेटा? यहां तक समझ में आप लोगों को पक्का? सो दिस इज लोकेश कुमार साइनिंग ऑफ। प्लीज डू सब्सक्राइब द ऐप
बायोलॉजी फ्री है। हैव अ गुड टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे।